एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाटाली एनडीए की वोटो वेयाली। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाटाली एनडीए की वोटो वेयाली। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पलनाडु के 5 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां पलनाडु के किसानों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक इनको जिताना है। आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। नालगो वंदलो दाटाली एनडीए की वोटो वेयाली। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पलनाडु के 5 लाख से ज्यादा
जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार పట్ల మీకున్నటువంటి విశ్వాసాన్ని అభిమానాన్ని తెలియజేస్తూ రెండవ పక్కన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మీకున్నటువంటి కోపాన్ని కూడా ఈ రకంగా మీరు తెలియజేస్తున్నారు అని చెప్పి భావిస్తున్నాను। साथियों, आंध्र के युवा के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए हम राज्य को देश का बड़ा एजुकेशन हब बना रहे हैं। यहां गुंटूर में NIDM, पलासमुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, तिरुपति में IIT, तिरुपति में आईसर, करनूल में IIT-DM, श्री सिटी में IIT, विशाखापट्टनम में IIM, विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, मंगलगिरी में एम्स, विजयवाड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ताड़ेपल्लीगुड़म में NIT, विजयनगरम में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ऐसे कितने ही टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लोकार्पण या शिलान्यास केंद्र की NDA सरकार ने किया है, जो आपके युवाओं का भाग्य बदलने वाला है। ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిద్రావస్థలో యువతలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని తట్టి లేపడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఒక గొప్ప విద్యా కేంద్రంగా చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం కేంద్ర ప్రభుత్వానిది। దానిలో అంతర్భాగంగానే గుంటూరులో NIDM, పాలసముద్రంలో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్, తిరుపతిలో IIT, కర్నూలులో IIIT, శ్రీ సిటీలో IIIT, విశాఖపట్నంలో IIM, విశాఖపట్నంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ, మంగళగిరిలో ఎయిమ్స్, విజయవాడలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్, తాడేపల్లిగూడెంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, విజయనగరంలో సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి కేంద్ర విద్యా సంస్థలు। ఆ సంస్థలన్నింటినీ ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతలో నిక్షిప్తంగా ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి ఇవన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ స్థాపించడం జరిగింది।